पति ब्रह्मचारी। सच कहो तो ईशा जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं फिर से IAS। ईशा जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। क्योंकि सूरज तुम इसी के लिए बने हो। तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है। तुम बहुत जल्द IAS बनोगे। यस मैडम, और ये सब आपके कारण हो रहा है। आपके कारण दोबारा मैंने अपने सपने का हाथ थामने की हिम्मत जुटाई है ईशा जी। आपको पता है, इतने दिनों के बाद बड़ा सुकून सा लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। अंदर से मन बिल्कुल खुश है। और ये सब आपकी वजह से हुआ है ईशा जी, सच कह रहा हूं। मैं कैसे थैंक यू कहूंगा ईशा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तेरी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। मैं आपको दामाद नहीं बेटा माना था, और आप तो हैवान निकले। ये ना हारिए मुझे आपकी सोच से, आपसे। जाइए यहां से, जाइए। आप लोगों ने मजबूर किया है मुझे हैवान बनने पर। चलता हूं। प्रणाम चाचा जी। रिया तो गई। सॉरी ईशा जी, माफ कीजिएगा। वो बहुत दिनों से पड़ा था ना, तो धूल चढ़ गई है। ये घड़ी पापा ने दी थी मुझे 12वीं में। बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। तेरे हर इम्तिहान से पहले मैं खुद पहनाऊंगा तुझे ये घड़ी। सूरज, अच्छे से एग्जाम देना। हाँ क्या? हाँ, और एग्जाम में टॉप भी करना, ताकि मैं टॉपर की बहन कहलाऊं, है ना चाचा जी? अच्छा, आज ये घड़ी फिर से पापा के हाथ से पहनूंगा। आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू। पापा आए नहीं अभी तक? नहीं, आते ही होंगे। अब तक तो आ जाना चाहिए था पापा को, कहाँ रह गए? ओ भाई, मेरा भाई। आदत डाल लेता हूँ। मेरा भाई IAS ऑफिसर जो बनने वाला है। आजा। आइए, आराम से। आराम से इधर बैठिए। पापा बैठिए। देवर जी, पापा जी, आप ठीक है? आप ठीक है ना? पापा क्या हुआ? कोई तकलीफ हो रही है क्या? रिया, क्या हुआ? पता नहीं, बाजार से इनकी सांसें तेज हो रही थी, उल्टा भाग के आए घर ही। ये बाकी बिहारी, भागने की क्या जरूरत थी? मोनिका, पानी लेके आ जल्दी से। जल्दी। देवर जी, अब इतना तेज चलकर आए, देखा ना तबीयत खराब कर लिया आपने अपनी। अरे नहीं भाभी, वो रास्ते में वो इलेक्शन की बहुत बड़ी रैली निकलने वाली थी। मैंने कहा इससे पहले बहुत भीड़ बढ़ जाए, निकल लो, इसलिए भाग के आना पड़ा। और कुछ नहीं, फंस जाते वरना। ऐसे कैसे फंस जाते पापा जी? हम आपको ऐसे फंसने ही नहीं देंगे। और सूरज आपका कब से वेट कर रहा था।
ये घड़ी अभी तक तेरे पास है? ये वही लकी घड़ी है ना जिसे आप हर एग्जाम में पहनकर टॉप करते थे? क्योंकि ये घड़ी नहीं, पापा का आशीर्वाद है। पापा, फिर से इम्तिहान देने जा रहा हूँ। इस घड़ी को आप अपने हाथों से मुझे पहना दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हाँ भाई, ले जा। माफ करना बेटा, थोड़ा टाइम लग गया। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत। रिया ने आखिर क्या बिगाड़ा है आपका? सूरज ने बिगाड़ा है। अपमान का बदला तो मैं लूंगा, और कह देना उससे कि वो आईएएस ना बने, वरना जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, पर प्लीज इसे रोक दीजिए, इसे रोक दीजिए, रोक दीजिए। ए, रुक। बस बस बेटा, यही रखवा दो। एक बात याद रखना, रिया की इज्जत तो जाएगी अगर सूरज ने आईएएस बनने की तरफ एक भी कदम बढ़ाया। पापा, आईएएस बनने के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ। फॉर्म भी भर दिए हैं मैंने। इस घड़ी को पहना के मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक बात याद रखना, रिया की इज्जत तो जाएगी अगर सूरज ने आईएएस बनने की तरफ एक भी कदम बढ़ाया। मैं बहुत थक गया हूँ अभी। उन बच्चों की एग्जाम्स कॉपीज चेक करके भेजनी है, इम्तिहान सर पे है। 2 घड़ी थोड़ा सा आराम कर लेने, आराम से मैं बाद में फुर्सत से पहनाऊंगा तुझे। जिंदगी भर एक ही सपना देखा कि तू आईएएस बने। तड़पता रहा पूरी जिंदगी कि तू बंदूक छोड़कर कलम उठा ले। और आज जब वो पल आया तो तेरे ही बाप को तेरे ही रास्ते का रोड़ा बनना पड़ेगा। किस मुंह से कहूं कि तू आईएएस मत बन? ईशा जी, सिर्फ थकान की बात नहीं है, पापा कुछ परेशान से लग रहे हैं। उनसे बात करें? नहीं, अभी नहीं। वैसे स्टूडेंट के एग्जाम जब आते हैं तो पापा थोड़ा टेंशन ले लेते हैं, शायद वही वजह होगी। हाँ, उन्हें उनका टाइम लेने देते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे अनिल बाबू के गंदे इरादों से अपनी बच्ची को बचाना होगा। अपने सूरज को आईएएस बनने से मना करना होगा, मना करना होगा। तो मेरे होने वाले IAS पति ब्रह्मचारी जी, जी,
सूरज, जब हम दोनों आईएएस बन जाएंगे ना, तो हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाएंगे। दो लाल बत्ती वाली गाड़ी चलेगी, लेकिन हाँ, हम एक साथ एक ही गाड़ी में बैठेंगे। और सूरज, जब कभी तुम साइट विजिट पे जाओगे ना और बिजी होने की वजह से खाना नहीं खा पाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। और अगर आप बिजी होंगी तो मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। देखना सूरज, टाइमा तो सबको ठेंगे पे रखेंगी और मोहल्ले में खूब रौब जमाएगी। और पापा जी बड़ी शान से कुर्सी लगाकर बाहर मोहल्ले में बैठेंगे और सबको बताएंगे कि मेरा बेटा और बहू दोनों आईएएस है। हाँ, वो तो है ईशा जी। लेकिन हाँ, तुम भले ही आईएएस ऑफिसर क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम पर रौब मैं हमेशा जमाऊंगी। और मैं कहूंगा जी मैडम जी। डील? डील। लेकिन हमारा कंपटीशन बना रहेगा। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मैं तुमसे कम मार्क्स लाऊंगी। मेरे मार्क्स तुमसे अच्छे आए तो तुम ज्यादा ईगो मत रखना, समझे? आपको तो लगता है मेरा ईगो मुझसे भी बड़ा है, पर यकीन मानिए मैं अपना सारा ईगो साइड में रख दूंगा। दोनों अपना अपना बेस्ट देंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं एग्जाम में कौन कितने नंबर लेकर आता। डन? डन। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। पता है आपको, आईएएस बनते ही सबसे पहला काम क्या करूंगा? क्या? आपके इन हाथों को अपने हाथों में लूंगा, आपको महसूस करूंगा। क्योंकि एक आप ही हैं जिसने इस गुंडे ब्रह्मचारी को आईएएस ब्रह्मचारी बनने का सपना वापस दिखाया है। सरला बहन, लो मुंह मीठा करो। मेरी बेटी संगीता की शादी पक्की हो गई। बधाई हो। बहुत अच्छे घर बात बनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे घर भी ये खुशी जल्दी आए और बेटी रिया की शादी भी जल्दी तय हो जाए। हे कुंज बिहारी, वो दिन जल्दी दिखाए। मेरी बेटी संगीता रिया से 2 साल ही छोटी है। बेटियों की शादी अगर सही उम्र पे तय हो जाए तो माँ बाप के सर से बोझ उतर जाता है, वरना समाज के मुंह खुलने लगते हैं और लड़कियों के कदम डगमगाने लगते हैं। मेरी बेटी की सगाई 2 दिन बाद ही है और फिर शादी। आप सबको आना है। मैं कार्ड छपते ही भेजूंगी। आंटी जी, आंटी जी, आप कार्ड के साथ साथ 10,000 रुपए भी भिजवा देना। 10,000? मैं क्यों भिजवाऊं? वो क्या है ना, हमारी रिया का महीने भर का खर्चा करीब इतना ही होता है, और कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो देख लेंगे बाद में, है ना? है तो वही तो, आप ऐसे टेंशन ले रही है जैसे आप रिया का खर्चा उठाती है महीने भर का। आपकी बेटी आप पर बोझ होगी, लेकिन हमारी रिया हमारा अभिमान है। और मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता उसके उम्र से 10 साल बड़े आदमी से करवा रही है। मैं जाती हूँ, और भी घर में मिठाई देनी है। हद है यार, पहले मोहल्ले वाले बाहर जाने पर बातें सुनाते थे, अब घर में घुसकर मेरी शादी का मजाक उड़ा रहे हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूं, तेरे चाचा जी हैं, तेरे मजाक उड़ने नहीं दूंगा कभी। और तेरा ये भाई भी तो है जो आईएएस बनने जा रहा है। हाँ, तेरे लिए अच्छे घर से लड़का पकड़ कर लाऊंगा और तेरी शादी करवाऊंगा, वो भी लाल पत्ती के दम पर। हाँ हाँ,
आईएएस बनने के बाद भी गुंडागर्दी बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। क्यों? पर हाँ, वैसे आपके और भाभी के आईएएस बनने के बाद रिश्ते तो अच्छे आएंगे। पापा, ये घड़ी पहना दीजिए ना। ये पर्दा सीधा डांस बार के अंदर खुलता है। अब फैसला आपको लेना, सूरज आईएएस बनेगा या रिया बाहर डांसर। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस बार भी रिश्ता पक्का नहीं हुआ। पहले मोहल्ले वाले बाहर जाने पर बातें सुनाते थे, अब घर में घुसकर मेरी शादी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आईएएस नहीं बनेगा। देवर जी, क्या कहा पापा आपने? शायद मैंने कुछ गलत सुना। बिल्कुल सही सुना तूने। तो आईएएस नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। कुंज बिहारी मैं हारी। देवर जी शुभ शुभ बोलिए, ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है पापा जी सूरज के साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों पापा जी? सांप चाहे कितनी भी केंचुली बदल ले, लेकिन उसके अंदर का जहर कभी खत्म नहीं होता। ये इंसान कभी गुंडागर्दी से दूर रह ही नहीं सकता। तो नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर गया पुलिस स्टेशन। नकली सीबीआई ऑफिसर बनके तूने रेड डाली, बिरजू से लड़ाई की, आग लगाई। हर बार ऐसा किया है तूने। कुछ दिनों के लिए हमारे में उम्मीद जगाता है और फिर आदतन गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। इस बार भी तू मेरी उम्मीद तोड़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मुझे तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी। सारी दुनिया के सामने तूने हमेशा मेरा सर झुकाया है। इस बार क्या चाहता है? क्या चाहता है? मेरी गर्दन काट के मानेगा? नहीं पापा जी, मैं जानती हूँ आप मजाक कर रहे हैं ना, है ना? आपका तो सपना है सूरज को आईएएस बनते हुए देखना। पापा, ये सब मेरा मतलब है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब तो मुझ पर लगा एफआईआर भी हट गया है और मैं क्लीन चिट लेकर भी आ गया हूँ। और आप खुश भी थे, मुझे आशीर्वाद भी दिया था आपने। हाँ पापा जी, क्या हुआ है? कोई बात है क्या? पापा जी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। आप कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि आप सूरज को आईएएस बनने से रोके। ईशा जी, शायद पापा मजाक कर रहे हैं। बोलिए ना पापा कि आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आप ही चाहते थे ना कि मैं आईएएस बन के आपका सपना पूरा करूं। या कोई बात है पापा जो आपको परेशान कर रही है? बताइए मुझे। पापा जी, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता। नहीं टूटी हुई चीज जुड़ सकती है, ना टूटा हुआ सपना कभी पूरा हो सकता। कह दिया सो कह दिया, क्योंकि इंसान का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। फैसला हो चुका। तो आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा।
आज ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? हो क्या गया है उन्हें?